सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की बिल्कुल सही और पौराणिक विधि, साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं इनको सिद्ध करने का जो तरीका है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। दुर्गा सप्तशती के मंत्र कब काम नहीं करते या फिर क्यों काम नहीं करते। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का हम सालों से जाप कर रहे हैं लेकिन अभी हम इन मंत्रों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। तो चलिए पहले जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। इसकी जो विधि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में लिखी है वही विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसको पढ़ने के कुछ नियम हैं और इन नियमों को जाने बिना आप इसका अगर पाठ करते हैं तो आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से नियम हैं और मंत्र क्यों काम नहीं करते। ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले कौन कौन से नियम है जिनको हमें जानना और करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, अपने घर में घटी स्थापना करते हैं, उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पुस्तक को जमीन पर रखकर या फिर हाथ में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। इस पाठ की पुस्तक को एक लकड़ी की चौकी पर रखें, पहले उसका पूजन करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रणाम करें, उसके बाद ही इसका पाठ करना चाहिए। क्योंकि माता द्वारा कहे गए शब्द इसमें लिखे हुए हैं, साक्षात देवी स्वरूप है ये माता की जो पुस्तक है। तो इसको पहले पूजनीय बनाना है, इनको प्रणाम करना, इनका आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही पाठ करना है। अब आप में से बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमारे दुर्गा सप्तशती के मंत्र का कोई लाभ नहीं मिल रहा, ये काम नहीं करते, ऐसा क्यों होता है। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका कारण है कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले आप लोग शापोद्वार नहीं करते, क्योंकि जब तक दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को शापोद्वार नहीं किया जाएगा तब तक ये मंत्र जागृत नहीं होंगे और कोई लाभ नहीं देंगे। क्योंकि भगवान शंकर ने इनको शाप दिया था और बाद में एक वचन भी दिया था कि जो लोग शापोद्वार करके इन मंत्रों को पढ़ेंगे तब ये मंत्र काम करते हैं। तो शापोद्वार मंत्र भी मैं आपको आगे बताऊंगी, इसीलिए बने रहिए पूरी वीडियो पर। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले 5 और पाठ करने होते हैं, उसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो ये मंत्र जागृत होना शुरू हो जाएगा और ये सिद्ध हो जाती है। तो आपको वो कौन कौन से पाठ करने हैं। पहला करना है आपको शापोद्वार, दूसरा आपको नवाण मंत्र का जाप करना है, तीसरा आपको दुर्गा कवच, चौथा कवच के बाद कीलक, कीलक के बाद अर्गला, अर्गला के बाद ही दुर्गा सप्तशती पढ़नी है। यानी आपको इस सीक्वेंस में चलना होगा कि पहले शापोद्वार, फिर नवाण मंत्र, फिर कवच, फिर कीलक, कीलक के बाद अर्गला, अर्गला के बाद दुर्गा सप्तशती। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। तो पहले नोट करिए शापोद्वार मंत्र। आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले जो सबसे पहला पाठ करना है वो है शापोद्वार मंत्र। तो शापोद्वार जो मंत्र है इसको दुर्गा सप्तशती से पहले यानी पहले 7 बार पढ़ना है और दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद 7 बार पढ़ना है। तो ये मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। तो इसका 7-7 बार आपको शुरू में और अंत में जाप करना है। आइए अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती को दुर्गा सप्तशती क्यों कहा गया है। क्योंकि इसमें 700 श्लोक हैं जो 3 खंडों में बटे हुए हैं। पहले खंड में महाकाली का चरित्र है, दूसरे खंड में लक्ष्मी चरित्र है और तीसरे में सरस्वती जी का चरित्र है। इसीलिए इस दुर्गा सप्तशती को दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर शापोद्वार करके दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करेंगे तो इसके मंत्र जागृत होना शुरू हो जाएंगे। इसके हर मंत्र से पहले भी आपको शापोद्वार पढ़ना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा।